हरे कृष्णा। आज का विषय है क्रोध। क्रोध का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? ये जो षड रिपु है इनमें से एक है क्रोध। रिपु का मतलब शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो क्रोध का प्रादुर्भाव, क्रोध कहां से प्रकट होता है? तो गीता में भगवान ने कहा कि धैर्य विशंकुंश संगतेषु उपजायते संगात संजायते काम क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति भ्रंशा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रनश्यते। धैर्य विशंकुंश, जब व्यक्ति का जो मन में उसकी जो इच्छा है उसकी जब पूर्ति नहीं होती है तब उसके अंदर क्रोध आ जाता है। अच्छा, और एक बात है, क्रोध आता है या हम क्रोध करते हैं? क्रोध अपने आप नहीं आते हैं, क्रोध को हम बुला लेते हैं, क्रोध हम करते हैं। जैसे आप ऑफिस में गए तो आपका जो मालिक है वो आपको खूब डांट रहे हैं आपकी गलती पर, आपके अंदर बहुत क्रोध आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसको मैं एक घूंसा मारूं, लेकिन फिर भी आप क्रोध को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घूंसा मारोगे तो आप भी आउट हो जाओगे, नौकरी पर नहीं रखेगा, घर में बीवी बच्चे भूखे रहेंगे। तो क्रोध तो बहुत आया, लेकिन क्रोध को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्रोध दरवाजे पे आने के बावजूद तो क्रोध चला गया। तो क्रोध आता नहीं, क्रोध को हम बुला लेते हैं, क्रोध को हम पास में बिठा के उसको प्यार करके उसको हम अपने अंदर ही रख लेते हैं। घर में आए, खाने को बैठे, सब्जी में नमक कम हुआ तो तुरंत एकदम भड़क गए और पत्नी को गाली गलौज करने लग गए। कोई लोग तो मारने लगते हैं। तो अब बताओ, ऑफिस में इतना गाली गलौज तुमको किया है फिर भी तुम क्रोध नहीं किया, यहां घर पर आकर के बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर जो तुम क्रोध दिखाया या घर का जो नुकसान किया। बहुत लोग तो क्रोध में आकर के घर का नुकसान कर देते हैं, बर्तनें तोड़ देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, टीवी अलमारी फोड़ देते हैं, इतना क्रोधित होता है। तो यहां बच्चों के ऊपर क्रोध जो तुमने किया है, तो इससे एक साफ हो जाता है एक बात कि हम क्रोध को बुला के लाते हैं। और दूसरी बात है, क्रोध हम उस पर करते हैं जो हमसे कमजोर होता है, और जो हमसे बलवान होते हैं उसके सामने हम क्रोध नहीं कर पाते हैं। हम जानते हैं अगर क्रोध करूंगा तो फिर वो मेरे को बहुत मारेगा, अथवा अगर क्रोध करूंगा तो मेरा नुकसान होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन यहां बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति जो क्रोध दिखा रहे हो वो तुम्हारे अधीन है, वो सुनेगा, तुम्हारा शासन मानेगा। यानी क्रोध हमेशा कमजोर के प्रति किया जाता है। तो क्रोध ये बहुत बुरी चीज है। एक पल का क्रोध हमारे भविष्य को बिगाड़ सकता है। क्या? एक पल का क्रोध हमारे भविष्य को यानी पूरी जिंदगी को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए क्रोध करना बहुत बुरी चीज है, यह हम सभी लोग जानते हैं, फिर भी क्रोध आ ही जाता है। द्रौपदी ने यही तो कहा था दुर्योधन से, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। बस यही हो गया क्रोध। इससे क्या हो गया? महाभारत हो गया, महाभारत हो गया। अगर तुमको अंधा का पुत्र अंधा बोले तो तुमको स्वयं को इतना सा ज्ञान नहीं है कि हम अंधा नहीं है, तुम अपने आप को अंधा मान लिया है ना, तभी तो ऐसा हुआ। अगर कोई क्रोधित होकर के मेरे को मूर्ख कह देते हैं, भले ही हम पढ़ा लिखे हैं, ज्ञानी है, लेकिन मैं क्या सोचता हूं, वो मेरे को मूर्ख कहा,
तो अपने आप को मूर्ख समझ करके उसके साथ हम लड़ने लगते हैं। जब लड़ने नहीं लगोगे तब तुमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं, मूर्ख नहीं है। हम ज्ञानी हैं, मूर्ख नहीं है। और मूर्ख बोला तो हम क्यों मूर्ख समझ करके क्यों लड़ेंगे? जब लड़ने जाते हैं तो समझ गए तुम सचमुच के मूर्ख हो। तो इस प्रकार से क्रोध, एक पल का क्रोध हमारे को ना जानी कहां से पहुंचा देता है। इस प्रकार से क्रोध के बारे में बहुत कुछ कहा है शास्त्र में। हरे कृष्णा।